जैसा कि अब हम आए हैं जो कोडीजी किला है उसके पास ही हमारी कम्युनिटी रहती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो अब हम वहाँ पे आए हैं। हम पहले उनका घर विज़िट करेंगे, देन हम चलेंगे कोडीजी, और कोडीजी पे जो बुद्धिस्ट स्तूपा है उसके पास चलेंगे। तो चलिए आज हमको दिखाते हैं आपको बुद्धिस्ट कम्युनिटी कैसे, उनके घर कैसे हैं और कैसा है। ये थल है, ये हम जैसे आप उर्दू इंग्लिश में थल स्तूपा कहते हैं, हम उनको कहते हैं थान थल स्थान, जो स्तूपा की तरह बना होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है वर्किंग में उस में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी जाके वहाँ पे अपनी इबादत वगैरह कर सकें। तो उन्होंने खुद ही यहाँ पे अपने घर में बनाए हुए हैं स्तूपा, तो अपनी इबादत वगैरह जो भी है वो सारे कर सकें। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी रहती है, और हमने आपको दिखाया था कि उनका जो स्तूपा है, उन्होंने घर में जो थान बनाया हुआ है वो भी आपको दिखाया था। यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उनका घर भी दिखाते हैं, इंटीरियर घर जो अंदरूना है उनका। तो उनसे हम बात भी करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, वो सारा कुछ पूछेंगे। तो चलिए हमारे साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये घर हैं, ये घर ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं सर्दियों में कितनी मुश्किलात होती होगी, और गर्मियों में भी बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये मुश्किल से ही अपना रात का या फिर दिन का गुजर सफ़र कर पाते हैं, में रह पाते हैं। बाकी ये कुछ घर बने हुए हैं, ये सरकार पे जो हमारा आया था 2022 में फ्लड आया था, तो उनमें सरकार के दिए हुए घर थे। तो काफ़ी कोशिश के बाद इन्होंने इनको मंजूर हुए थे ये घर, तो उन्होंने से 3 कुछ इन्होंने घर बनवाए थे। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि कोई अभी अफराद तो है नहीं, तो उनकी ख़वातीन हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे उनका दुख पूछेंगे, और उनमें जो भी हो सकेगा भाइयों से तो हम ज़रूर मदद करेंगे। चलिए। खातून से बात करते हैं जो हमको बताएंगे कि वो उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। तो हम इन खातून से पूछते हैं कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे गुजर रही है, और कब से गुजर रही है, और यहाँ पे कैसी कैसी ज़रूरत आपको चाहिए, जैसे कि क्या आपको ज़रूरत चाहिए। पानी की खाली ज़रूरत है। यहाँ पे ये बोल रही है कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, और की पढ़ाई नहीं है बच्चों की। यहाँ की ये बोल रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही। यहाँ पे काफ़ी मतलब ये है कि यहाँ पे स्कूल वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे, और अपनी जो है पानी की मसला, यहाँ पे बहुत पानी का मसला होता है। तो ये काफ़ी दूर दूर से जाके अपना पानी भर के आते हैं, वहीं से अपना गुजर सफ़र करते हैं। अभी हमने जाके आपसे बात करवाई थी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी की जो ख़वातीन थी उनसे हमने बात की थी। तो उनको उर्दू वगैरह या नहीं आती, थोड़ी कुछ हिंदी आती है, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी बात समझाई हुई थी। तो मैंने पूरी कोशिश की आप तक बात वो पहुंचाने की,
जैसे आप उनकी हालात अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो घर है ये है कोट डीजी के किले के सामने है। यहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी रहती है, तकरीबन 2-3 घर भी रहते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के। तो उनकी जो मेन मसलात हैं वो है 3 ज़रूरत हैं, जो वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ पैसे या कुछ भी नहीं चाहिए, हमें 3 ज़रूरत हैं जो पूरी की जाए। जैसे हमारी एजुकेशन है, हमारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो आगे वो बढ़ें और अपनी फैमिली का कुछ कर सकें। और दूसरी ज़रूरत, मेन ज़रूरत जो है वो है उनकी पानी के मसला। वो बोल रहे हैं हमारे पास पानी एक अच्छा पीने के लिए नहीं होता, तो वो दूर दूर से जाते हैं, वो अपने पानी भर के आते हैं और वो डम्प्स में, वो जैसे डंप पड़े हुए हैं, आप वो दिखा रहे हैं आपको, वो डंप पड़े हुए हैं। ये सारे पानी के डम हैं, ये कैन ये भर के रखते हैं, जन ये अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होते हैं उनमें यूज़ करते रहते हैं, पीते हैं, उनसे खाना बनाते हैं और दूसरी जो होते हैं सारा कुछ। अब ये दूसरा घर है, तो उनके घर में अफराद नहीं थे, तो हमने पूरी कोशिश की थी। यहाँ पे थोड़ा होता भी है किसी के घर में जाना और बिना अफराद के उनसे बात करना। मैं तो बस स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं। अब दूसरे उनके अफराद मिले हैं हमसे, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे उनकी मजबूरी पूछेंगे और वो कैसे गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी और कितने अरसे से गुजार रहे हैं और उनकी भी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि ये अफराद हैं, बड़े अफराद हैं, इनसे हम अब पूछेंगे तो इनके घर के बारे में, उनके फैमिली और किस किस्म के गुजार रहे हैं, ये सारा कुछ। तो सर हमें बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हमें 50 साल हो गए हैं। तो 50 सालों में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? यही है ज़िंदगी, नहीं पानी है हमारे पास, नहीं ये घर है, झुपड़ी है और नहीं कोई स्कूल है, बच्चे पढ़ाने के लिए भी दर बदर है, वैसे ही बैठे बस गुजारा कर रहे हैं। अगर आपकी ये कितने अच्छे लोगों के साथ हाथ जाती है ये वीडियो, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? तो आप ये गुजारिश करेंगे, मेहरबानी करो, हमें को घर अच्छा घर दो और कोई पानी की सहूलत करो, कोई स्कूल या कोई जगह के दो, बस यही मेहरबानी आपकी। तो हमने उनसे खातून से बात की थी और इन अफराद से बात की, तो जो मेन ज़रूरत है वही मांग रहे हैं, क्योंकि ये हर कम्युनिटी के साथ मसला मसाइल हैं। पर हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी का कोई ऐसा मिनिस्टर या कोई ऐसा कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं है जो हम उनको तक डायरेक्ट जाके बात पहुंचा सकें, तो वो हमारी डायरेक्ट हेल्प कर सकें। हम लोगों को ये अपील करते हैं ये और रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी ज़्यादातर नज़रअंदाज की जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट से और हमारी जो भी है पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े जो हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे हमें ये गुजारिश है कि हमारी जो कम्युनिटी है थोड़ी बहुत ही चंद कम्युनिटी दे गई है तो उनकी हेल्प कर सकें, उनकी हेल्प करें जो इतने जैसे सर्वाइव कर रहे हैं छोटे छोटे इलाकों में। काफ़ी ऐसी हमारा झुपड़ियाँ देखो सर, झुपड़ियाँ तो दिखाओ इनकी, आप उन घर का भी दिखाएंगे जैसे इनकी जैसे अब जैसे कि हमने पानी के मसलात बताए थे, तो ये अब बच्चे मिले हमें, अब ये पानी भरने जा रहे हैं। ये पानी भर के इकट्ठा करेंगे, दिन रात को यूज़ करेंगे और सुबह को फिर से ये भरने जाएंगे। ये जैसे इनका बड़ा सा ड्रम है, ये पानी का भर के रखते हैं, दिन ये जाते हैं। तो अब देखते हैं इन बच्चों को कितनी इसकी उम्र है, वो ये सारा कुछ भर के रखते हैं। पानी की बहुत इनको मुश्किलात है, इनके मतलब शहर के करीब ही हैं कोट डीजी के, फिर भी यहाँ पे कितने मसलात हैं पानी के, जो मेन ज़रूरत है इंसान की। तो जितना हो सके जो पाकिस्तान में जो ऐसे लोगों के हाथ में जाती है तो वो कुछ कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा इनका, और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा।